प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज का वीडियो बिल्कुल ही अलग है। आज का वीडियो दोस्तों आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, रोंगटे खड़े कर देगा। आज का वीडियो दोस्तों माँ बाप का किस तरीके से अपने बच्चों पर स्नेह प्यार होता है और जब वही बच्चे कुछ गलत करने लगते हैं तो माँ बाप के अंदर क्या गुजरता है। दोस्तों, एक अनोखी स्टोरी आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। साथ ही साथ अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल इरफानी वर्ल्ड में विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। प्यारे दोस्तों, एक लड़की जो कि आधी रात को, देर रात को घर लौटती थी और ये मामूल उनका बन चुका था कि रात भर बाहर रहने के बाद आधी रात को वो घर लौटती और इसी चीज़ों से परेशान होकर उसकी माँ ने घर में लगा दिया सीसीटीवी कैमरा चुपके से। अब दोस्तों उसके बाद सीसीटीवी कैमरे में जो कैद होता है उसको जानकर आप दंग रह जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस पूरे स्टोरी को आप तक पहुंचाए, इबरतनाक स्टोरी को आपसे कहेंगे, गुजारिश करेंगे एक बार फिर से कि थोड़ा सा वक्त निकाल के इस स्टोरी को शुरू से लेकर अंत तक देख ले। प्यारे दोस्तों, एक परिवार जिसमें शौहर बीवी रहा करते थे, दोनों ही अपने परिवार से अलग होकर शादी किया था। इसी का वजह था कि ये दोनों अपने अपने परिवार से अलग दूसरी जगह घर में, किराए के घर में रहा करते थे। कुछ दिनों के बाद दोस्तों इन दोनों शौहर बीवी का एक बच्चा बेटी के रूप में पैदा होता है इनके घर में। सारा कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे उस लड़की के माँ बाप के बीच में दूरियां बढ़ने लगा। बात यहाँ तक पहुँच गया कि दोनों के बीच में तलाक की नौबत आ गई और इस बच्ची के बाप ने इसकी माँ और इसको तन्हा छोड़कर वो दूसरे जगह जाकर रहने लगा। अब ये लड़की जो कि अभी कच्चे उम्र की थी अपनी माँ के साथ रहती, लेकिन ये बड़ा परेशान रहती थी कि कैसे अपने माँ का हाथ बटाया जाए, घर कैसे चले। इसके लिए जैसे तैसे करके इस लड़की ने अपना बीए तक का पढ़ाई किया और उसके बाद इसने पढ़ाई छोड़ दिया, बल्कि अपनी माँ से ये कहा कि माँ, मैं आपका हाथ बटाना चाहता हूँ और इसके लिए मैं नौकरी करूँगा। बहरकैफ दोस्तों लड़की ने नौकरी तलाश किया और शहर में ही उसे नौकरी मिल गई। अब वो नौकरी करने लगी दोस्तों। कुछ दिन गुजरे ठीक ठाक, लेकिन जिसके घर में बाप का साया नहीं होता है, बच्चों का अक्सर, सबके लिए तो नहीं कहूँगा लेकिन अक्सर बच्चे बहरबंद हो जाते हैं। अब कुछ इसी तरीके का असर इसके घर में भी नजर आने लगा। लड़की जो काम करने जाती थी, काम करके देर रात को ये घर लौटती और ये मामला अब लगातार चलने लगा कि आधी आधी रात को ये लड़की घर लौटने लगी। इन चीज़ों से इसकी माँ काफ़ी परेशान रहती, काफ़ी टेंशन में रहती और इसी टेंशन के आलम में एक दिन क्या करती है कि इसकी माँ चुपके से इसके बेडरूम में सीसीटीवी कैमरा लगा देती है। अब दोस्तों सीसीटीवी कैमरा लगाती और सुबह को इसकी माँ देखती कि रात को क्या किया बेटी ने आकर, और इतने रात को आती है तो क्या करती है, ये सुबह को उसकी माँ देखती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उसके बेटी को पता चल जाता है कि कैमरा लगा हुआ है उसके रूम में। उसकी बेटी अपने माँ के पास जाती है और बहुत झिल्लाती है, चिल्लाती है कि तुमको अपनी बेटी के ऊपर विश्वास नहीं है कि तुमने उसके रूम पर कैमरा लगा दिया है, दिस दैट बहुत सारा बोलती है। लेकिन तमाम बातों को सुनने के बावजूद उसकी माँ अनसुना कर देती है और उस कैमरे को उसी हालत में उसके रूम में ही छोड़ देती है। इसी तरीके से दोस्तों कुछ दिन गुजरता है और अचानक से एक दिन क्या होता है कि लड़की घर आती है और घर
आने के बाद वो लड़की गायब हो जाती है। अब गायब हो जाती है तो बहुत दिन गुजर गया, 10 दिन 15 दिन। अब उसकी माँ लोक लाज की वजह से पुलिस के यहाँ जाकर ये एफआईआर भी नहीं कर रही थी, ताकि लोग अगर जान जाएंगे तो ये कहने लगेंगे कि हो सकता है उसकी बेटी भाग गई है किसी के साथ। तो लोक लाज के वो किसी से कहती भी नहीं, लेकिन वो तकती रहती, राह तकती रहती, राह तकती रहती, लेकिन उसकी बेटी आने का नाम नहीं ले रहा है। इसी पसोपेश में कई दिन गुजर जाते हैं और एक दिन उसकी बूढ़ी माँ जब घर से बाहर निकलकर अपनी बेटी के आने का इंतजार कर रही थी कि देखते देखते उसको चक्कर आता है। चक्कर आने के बाद वो गिर जाती है रास्ते ही में। ये देखना था आस पड़ोस के लोग कि उसके माँ को उठाती है, और उठाने के बाद आस पड़ोस के लोग ले जाते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ले जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि हॉस्पिटल में भी उसकी बेटी नहीं आया है। तो लोगों को शक होता है। शक होने के बाद ये लोग पुलिस को खबर देते हैं। पुलिस आ जाती है। पुलिस आ जाने के बाद उसकी माँ के पूछती है, सख्ती करती है कि आपकी बेटी क्या हुआ, आपकी बेटी क्या हुई। उसके बाद उसके माँ ने ये पूरा माजरा था जो उसके बेटी अचानक से गायब हो गई थी, उसको पुलिस के सामने रख देती है। अब दोस्तों पुलिस तफ्तीश करना स्टार्ट कर देती है। तो तफ्तीश के दौरान उसको उसके घर में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ नजर आता है। जब सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ नजर आता है तो पुलिस प्रशासन उस सीसीटीवी कैमरे को खंगालना स्टार्ट कर देती है। और जब सीसीटीवी को खंगाला गया और जिस रात का बात था कि जिस रात से लड़की गायब थी, उस दिन का सीसीटीवी कैमरा खंगाला गया, तो यह देखा गया कि वो लड़की घर आ रही थी, लेकिन पीछे से एक इंसान उसका पीछा कर रहा था और उसको उसके घर के दरवाजे के सामने से ही मुंह पर पट्टी लगाकर किसी बेहोश वाले करने वाले चीज से वो बेहोश करके उठाकर वो ले जाता है। ये सारा कुछ सीसीटीवी कैमरा में, और उस इंसान का चेहरा भी कैद हो जाता है। अब दोस्तों इसी सीसीटीवी के वजह से पुलिस प्रशासन उस लड़की का पता लगा लेती है और उस लड़की को बरामद कर लेती है। साथ ही साथ दोस्तों उस इंसान को भी पकड़ लेती है जो इस लड़की को अगवा करके लेते गया था। जब प्रशासन सख्ती बरतती है तो ये पता चलता है कि ये लोग जो हैं लड़कियों को अगवा करके इंटरनेशनल गिरोह और अंतर्राष्ट्रीय जो गिरोह होता है उनमें लड़कियों को बेचने का काम करती थी। तो दोस्तों इस लड़की और इस लड़की के माँ के वजह से पूरे गिरोह का भंडाफोड़ हो जाता है और बहुत सारी लड़कियां बर्बाद होने से बच जाती है। तो दोस्तों माँ बाप कभी कुछ करते हैं वो आगे चलकर हम लोगों के भलाई के लिए ही होता है, और ये पूरा सीसीटीवी का मामला भी उस लड़की के भलाई के लिए ही सिद्ध साबित हुआ।